Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Naina Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important step. You must be thinking that what is that? And that is an interjection. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां स्टेप पढ़ाने जा रही हूँ और वो है एन इंटरजेक्शन। गाइस, सबसे पहले तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि एन इंटरजेक्शन क्या है, व्हाट इज एन इंटरजेक्शन एंड व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। तो आइए गाइस, डेफिनेशन की मदद से हम एन इंटरजेक्शन को और भी बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है एन इंटरजेक्शन की, जो है वो अल्फाज जो खुशी, गम, तअज्जुब वगैरह के लिए इस्तेमाल हों तो ऐसे अल्फाजों को एन इंटरजेक्शन कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, वो अल्फाज जो खुशी, गम, तअज्जुब वगैरह के लिए इस्तेमाल हों तो ऐसे अल्फाजों को एन इंटरजेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हुर्रा। हुर्रा जो वर्ड है हम खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है वर्ड हमारा है एन इंटरजेक्शन। उसके बाद है ओ। कभी कभी हम जो है अचानक कोई चीज देख लेते हैं या अचानक कोई हादसा हमारे साथ हो जाता है तो हम बोलते हैं ओ हम बोलते हैं, तो ये ओ क्या है, ये हमारा एन इंटरजेक्शन है। उसके बाद है अल्लाह। जब कोई मर जाता है, हमारा रिश्तेदार या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस वाला, तो हम बोलते हैं अल्लाह। तो ये अल्लाह क्या है, हमारा वर्ड एन इंटरजेक्शन है। उसके बाद है व्हाट। जब हम कोई खूबसूरत सी चीज देखते हैं तो हमारे अंदर जो है अचानक से एक अल्फाज निकल जाता है व्हाट। ये व्हाट भी क्या है, एन इंटरजेक्शन है। उसके बाद है हाउ। हाउ भी क्या है, हमारा एन इंटरजेक्शन है। और उसके बाद वाओ, जब हम वाओ बोलते हैं वो भी एन इंटरजेक्शन है, और ईटीसी। तो गाइस, इन अल्फाजों को मैंने जो है सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सेंटेंसेस की मदद से आपको और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 हमारा है हुर्रा, वी वॉन द मैच। वाह, हमने मैच जीत लिया। अब ये सेंटेंस में जो है खुशी जाहिर हो रही है हमारी कि हुर्रा, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, मीन्स हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वहां पे वर्ड हुर्रा इस्तेमाल किया। और हुर्रा वर्ड क्या है हमारा, इसकी ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है, ये है एन इंटरजेक्शन। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 हमारा है ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। इस सेंटेंस की मीनिंग है ए भगवान, ये क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड ओ का इस्तेमाल हुआ है, ये हमने यहाँ पे वर्ड ओ का इस्तेमाल किया, ये क्या है, एन इंटरजेक्शन है हमारा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा है अलास, माय फ्रेंड इज डाइड। अब ये जब मैंने आपको बताया कि अल्लाह वर्ड हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई दुख पहुंच रहा हो, कोई अफसोस हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वर्ड इस्तेमाल किया अल्लाह, माय फ्रेंड इज डाइड, मेरा दोस्त मर गया है, ठीक है। अब इसमें हमने जो वर्ड अल्लाह का इस्तेमाल किया, मीन्स अफसोसनाक जो है हमने हालत में बोला है कि अल्लाह, ठीक है। तो ये अल्लाह वर्ड क्या है हमारा, एन इंटरजेक्शन। इसकी ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है, ये एन इंटरजेक्शन कहलाता है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 हमारा है व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, क्या खूबसूरत परिंदा है। अब इसमें जो वर्ड व्हाट का इस्तेमाल हुआ है, ये व्हाट क्या है, ये भी हमारा है एन इंटरजेक्शन। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग
पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टेप 8 एन इंटरजेक्शन, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है कि ऐसे अल्फाज जो आप खुशी में इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप जो है कोई गम में इस्तेमाल कर रहे हो पहला वर्ड, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एन इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपका सेंस जो है रिगार्डिंग एन इंटरजेक्शन वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं अपनी लाइफ के अंदर जिनमें आप जो है कभी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हो, कभी अपने गम का इजहार कर रहे हो, और उनमें जो है ये वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करें ताकि आपका जो जहन है, आपका जो माइंड है, उसको अच्छे से मेमोराइज हो जाए कि ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है, एन इंटरजेक्शन है। इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इनकी ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है, वो है एन इंटरजेक्शन, ये वर्ड्स कहलाते हैं। और जैसा कि गाइस मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में आपको जो है एक एडवाइस देती आ रही हूँ, आपको बार बार एक ही बात बताती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप किसी भी चीज को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। थैंक्स।